हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पढ़ेगा। जोवेल का किताब 2 अध्याय 25वां वचन पढ़िए। जिन वर्षों की उपज हाँ अरबे नामक टिड्डियों और येलेक हाँ और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने हाँ अर्थात मेरे बड़े दल ने हाँ जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा हाँ खा ली थी, हाँ। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमेन। हालेलुया। अभी ये वचन क्या बता रहा है? कौन सा टिड्डी? गजाम नाम का टिड्डी जो खाया। उसका बाद कौन सा टिड्डी खाया? अरबे नाम का टिड्डी खा लिया। तीसरा येलेक नाम का खा लिया। चौथा हासिल। ये 4 टिड्डी क्या कर दिया? ये पूरा पेड़ को खा लिया। ये पेड़ खत्म हो गया है ना, खत्म किया। हम लोग इसका पहले का वालिम में देखा। ये खत्म किया, खत्म होने के बाद फिर से वो आ रहा है ना। ये पेड़ कहाँ लगाया? भजन संगीत 1 अध्याय 3 वचन पढ़ो। उस वृक्ष के समान है हाँ। जो बहते नालियों में लगाया। ये पेड़ किधर लगाया? बहते नाली में लगने का कारण ये पेड़ खत्म होने के बावजूद भी इसका जो जड़ किधर है? पानी में है। इसलिए ये पेड़ खत्म हो गया लेकिन उसका जड़ जिंदा है। आमीन। अभी देखिए पेड़ और इंसान एक ही है। आमीन। देखो पेड़ को देखो, सुबह सुबह सूरज आने के समय उसकी जो पत्ता हरा भरा एकदम अच्छा रहता है, देखने के लिए बहुत सुंदर दिखता है ना। फूल बिल सब सुबह आ जाता है और शाम को देखो वो पेड़ का पत्ता सब झुक जाता है ना, झुक जाता है। मतलब इंसान भी ऐसा ही, सुबह उठ के एकदम काम पर जब उत्साह से जाता है, शाम को थक के आता है। आमीन। अभी एक पेड़ खत्म होने के बाद दूसरा एक पेड़ आता है कि नहीं है? आता है। तो ये पेड़ खत्म करने के लिए शैतान कोशिश किया है। ये पेड़ की स्वभाव था है ना। पेड़ बोलेगा तो इंसान है ना। ये पेड़ इंसान है, ये पेड़ इंसान है। इनको देखिए, मेरा ड्राइंग देके हंसने का नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा है। ये इंसान के अंदर 4 स्वभाव है। कितना स्वभाव है? 4 स्वभाव है। ये 4 स्वभाव क्या है? पहला स्वभाव प्रेम है ना। पहला स्वभाव प्रेम। दूसरे स्वभाव भाईचारा है ना। पहला स्वभाव प्रेम। मेरे को हिंदी नहीं आता इसलिए मैं नंबर डालता है। दूसरा स्वभाव भाईचारा। तीसरा स्वभाव विश्वास। चौथा स्वभाव जीवन, अनंत काल का जीवन। आमीन। अनंत जीवन, उद्धार है ना। ये 4 स्वभाव इंसान के अंदर है। ये स्वभाव ये टिड्डी को पसंद नहीं है। उसने क्या कर दिया? पहला स्वभाव को, उसके स्वभाव को खत्म कर दिया। पहला स्वभाव कौन सा स्वभाव है? प्रेम को ये टिड्डी क्या कर दिया? ये टिड्डी खत्म किया। दूसरे स्वभाव क्या है? भाईचारा। इसको कौन खत्म किया? अरबे नाम का टिड्डी खत्म किया। तीसरा विश्वास। इसको कौन खत्म किया है? येलेक नाम का टिड्डी खत्म किया। चौथा स्वभाव आनंद जीवन है ना। आनंद काल का जीवन, आनंद जीवन है ना। ये जीवन को कौन खत्म किया? हासिल नाम का टिड्डी खत्म किया। अभी ये खत्म हो गया तो ये इंसान स्वर्ग जाएगा क्या? जाएगा? नहीं जाएगा। तो इंसान ये 4 स्वभाव में हमेशा बना रहना चाहिए। हर एक इंसान इस स्वभाव में हमेशा बना रहना चाहिए। कौन सा स्वभाव? प्रेम, भाईचारा, विश्वास और उद्धार। आनंद काल का जीवन, उद्धार सब एक ही है।
आमीन। ये चार स्वभाव जिसका ऊपर है उसका ऊपर शैतान जलन रखता है। ये पेड़ को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। अभी देखिए ये कलीसिया के बारे में हम बताया था इसका वाल्यूम में, अभी ये खत्म हो चुका है। अभी देखिए ये अभी इजराइल देश है। अभी ये क्या है? अभी हम लोग इंसान का बारे में देखा है ना, इसका अंदर एक मैसेज है इंसान का। ये इंसान को ये क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अभी इंसान बुरा इंसान बन गया, अच्छे इंसान बुरा इंसान बन गया। वैसे ही इजराइल जो देश, ये जो इजराइल देश दाऊद का समय में और सोलोमन का समय में ये देश नामचीन देश था, है ना। ये देश कैसा था? नामचीन देश था। सोलोमन का जैसा महाराजा उसकी पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। ये सोलोमन कितना साल, दाऊद का संतान कितना साल राज किया है? 400 साल राज किया है। ये राज को खत्म करने के लिए ये डिड्डी, शैतान का डिड्डी आ गया। कौन सा डिड्डी? गजब नाम का डिड्डी। आमीन। ये जो गजब नाम का डिड्डी शैतान ने इस देश का विरोध में भेजा गया है। उसने क्या किया? बाबिलोन राजा है ना, ये बाबिलोन है ना, बाबिलोन राजा नेबुकदनेस्सर, कौन है? नेबुकदनेस्सर ने इस इजराइल देश को क्या कर दिया? तोड़ फोड़ कर दिया, देश को खत्म कर दिया। अभी देश क्या हो गया? कौन खत्म किया? नेबुकदनेस्सर। कौन सा डिड्डी? गजब नाम का डिड्डी। उसने क्या कर दिया? देश को खत्म कर दिया। वो लोग इत्र पुत्र हो गया है, इजराइल लोग। वो देश से भाग गया डर के। और दूसरा कौन सा देश आ रहा है? रोम आ रहा है। देखो 400 में नेबुकदनेस्सर आके खत्म किया। उसका बाद मेदिया पर्शिया आया है, उसका बाद ग्रीक आया, आखिरी में कौन आया? रोम आया। ये रोम का राजा तीतु राजा एडी 70 में फिर से इजराइल राज को खत्म किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये कौन है? कौन सा डिड्डी? अरबे नाम का डिड्डी है। कौन राजा? तीतु राजा। कौन सा देश? रोम देश। वो फिर से इजराइल देश को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और तीसरे उसका बाद वो लोग पूरा दुनिया में फैल गया। उसका बाद वो इजराइल देश को कौन सा देश आ रहा है? टर्की देश इजराइल देश को अपने ताबे में लेके ये लोग लगभग 400 साल वो देश को अपना ताबे में लिया। ये 400 साल इजराइल देश को अपने ताबे में टर्की रखा था। ये इजराइल देश को छुटकारा कभी हो रहा है? 1917 में 1917 में आलनबी बोल के ब्रिटेन का कर्नल ये देश को टर्की से छुटकारा लेके इजराइल का हाथों में हवाला कर दिया। फिर से ये देश किधर आ गया? उनकी ताबे में आया, इजराइल लोग का ताबे में आया है। टर्की से इजराइल का ताबे में आया 1917 में, 1917 में। आमीन। फिर भी वो लोग देश नहीं बनाया। और ये कौन सा डिड्डी है? एलेक नाम का डिड्डी, वही टर्की वो देश को खत्म किया कर दिया। 400 साल उनके ताबे में रखा। अभी कौन सा डिड्डी बाकी है?
ये कौन सा टिड्डी है? आसिल नाम का टिड्डी। वो कौन है? जर्मन। ये जर्मन ने इजराइलियों को 1941 से लेके 45 तक बहुत इन लोगों को खत्म करके इजराइल लोग को खत्म कर दिया। वो लोग इत्र पुत्र होके अपना देश को भागा। ये इजराइल लोग क्या कर दिया, अभी किसी देश में नहीं रहना है, हमारा खुद का देश में जाने का बोल के ये लोग क्या कर दिया, फिर से दाऊद का राज में आ गया। 1948 में उनका स्वतंत्र हो गया। दाऊद का राज 1948 में स्वतंत्र मिला। ये लोग ये स्वतंत्र होने का पहले 2600 साल से इन लोगों को राज नहीं था। आमीन। इन लोगों को 2600 साल तक राज नहीं था। 2600 साल की पहले दाऊद का और सालोमन का संतान का राज था। उसका बाद 1948 में, आमीन, 1948 में उन लोग का देश उनके ताबे में मिला। समझ में आया है? हालेलुया। अभी देखिए ये 4 डिड्डी, पहला डिड्डी कौन है? बाबिलोन। दूसरा डिड्डी कौन है? रोम। तीसरा डिड्डी कौन है? टर्की। चौथा डिड्डी जर्मन। ये मिलके ये देश को खत्म किया। बाबिलोन शुरू किया और जर्मन फिनिश किया। ये आरंभ किया, बाबिलोन शुरुआत किया और खत्म कौन किया? जर्मन खत्म किया। फिर 2600 साल की बाद 1948 में इजराइल का स्वतंत्र मिला। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ में आया है? अभी ये डिड्डी खत्म हो गया है ना, डिड्डी खत्म हो गया, देश को खत्म किया, ये पेड़ को खत्म किया और फिर से 1948 में मिला। आमीन। वैसे ही फिर से पढ़ो वचन। वह उस वृक्ष के समान है हाँ जो बढ़ती नाले किनारे लगाया गया है। हाँ, अभी ये अय्यूब का किताब में आओ। वृक्ष के लिए तो हाँ, आशा रहती है हाँ, कि चाहे वह काट डाला भी जाए हाँ, तो अभी फिर पनपेगा हाँ, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती रहेंगी। हाँ, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए हाँ, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए हम्म, तो अभी वर्षा की गंध पाकर हम्म, वह फिर पनपेगा हाँ, और पौधे के समान हाँ। उससे शाखाएं फूटेंगी। आमीन। फिर से ये पेड़ आएगा बोल दिया है ना। फिर से ये पेड़ आया क्या नहीं है? 2600 साल की पहले ये देश खत्म किया है ना, खत्म किया। ये कौन? बाबिलोनी पहला खत्म किया, फिर मिल के ये पूरा खत्म किया। 1948 में उन लोगों को स्वतंत्र मिला। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए लगातार प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, भला काम में आगे जाओ, बुरे काम में पीछे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।